20 जुलाई को क्या हुआ था? आप कहाँ थे? जैसे नॉर्मल प्रोटेस्टर्स थे, मैं भी एक ऑर्डिनरी प्रोटेस्टर था। जैसे जो सीजेपी थी उसका एक टाइम लॉन्च किया था कि हमें एटलीस्ट 9 बजे तक, 9 सुबह 9 एएम तक हमें प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचना है। तो अकॉर्डिंग टू दी टाइम गाइडलाइन मैं सेम 9 एएम पे पार्लियामेंट के साइड जो एक केरला भवन है जी। वहाँ उसके सामने मौजूद था। एंड फिर उसके बाद लाइक सुबह 9 बजे से 11:10 तक मैं साइट पे ही था, जो प्रोटेस्ट साइट था। फिर उसके बाद से 12 बजे के बाद मेरा एक पर्सनल अपॉइंटमेंट था, तो मैं उस अपॉइंटमेंट के लिए निकल गया था। तो 11:15 पे मैंने वो जो साइट था उसको छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को अपॉइंटमेंट में जाना था। एंड वो अपॉइंटमेंट 12:30 से 3:30 तक चला। उसके बाद फिर मैं वापस जो हालात थे उन हालातों का जायज़ा लेने के लिए वापस से साइट पे आया। तो विद द हेल्प ऑफ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन मैं एग्जिट नंबर 4 से बाहर निकला और वहाँ से फिर मैं जंतर मंतर के साइड जाने लगा। तो जब मैं जंतर मंतर की साइड जा रहा था तो मैंने देखा अचानक से काफ़ी एक बड़ी अमाउंट, मतलब एक काफ़ी क्राउडेड जो था वो क्राउड पीछे आ रहा था इनर सर्कल के साइड, जो सीपी का इनर सर्कल है। तो मेरे को जानने की इच्छा हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम सब तो वहाँ आगे जा रहे हैं, इतने सारे लोग पीछे आ रहे हैं। जब मैंने देखा तो वहाँ पे पुलिस ने लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिया था। एंड एट द सेम टाइम लाठी चार्ज के साथ साथ ही उन्होंने जो टीयर गैस के बॉम्ब्स थे उन बॉम्ब्स को भी लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया था एट दी रेट ऑफ 4 to 5 ईच, मतलब सेम टाइम पे 4 से 5 उनके जो टीयर गैस थे वो लॉन्च हो रहे थे। एंड देन फिर मैंने देखा कि एक दो जो टीयर गैस के बॉम्ब्स थे वो मेरे पास में भी आके गिरे, जिससे उसका जो सामना हुआ, मतलब मेरी आंखों में वो धुआं निकला उसका, मेरी आंखों में उसके कारण काफ़ी इरिटेशन हुआ चेहरे पे। और जो हाथ जो भी स्किन ढकी नहीं थी वो स्किन से जलन महसूस हुई। उसके बाद हम सब जितने भी प्रोटेस्टर्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो सब पीछे इनर सर्कल के साइड जाते रहे। जब वहाँ पे पुलिस ने होल्ड ले लिया तो जितने भी प्रोटेस्टर्स थे वो वहाँ पे रुक गए। एंड फिर अचानक से हमने देखा कि एक ब्लू ड्रेस में एक आरएएफ के जवान थे, उन्होंने अपने बंदूक को और खुद को एक पोजीशन में तैनात किया। और उसके जस्ट 3 से 4 सेकंड के बाद मैंने एक आवाज़ सुनी फायर की। जैसे ही फायर की आवाज़ सुनी, एक बुलेट, एक बॉम्ब मेरे आँखों के किनारे मतलब कॉर्नर पे, आईब्रो के कॉर्नर पे जाके हिट किया। और जैसे ही वो हिट किया, उसके जो भी पैलेट्स थे, उसके जो भी पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स मेरे चेहरे के अलग-अलग पार्ट्स में, आँखों में, नाक में, 2 कान में और माथे में, सिर में अलग-अलग जाके हिट किए। एंड जैसे ही हिट किए, वो जो कारतूस था वो अगेन रिफ्लेक्ट हुआ मेरे चिन पे, चिन के राइट साइड पे। एंड वो उसके जो रिमेनिंग हिस्से थे, जो रिमेनिंग पैलेट्स थे, वो मेरे गर्दन पे, मेरे चिन पे और मेरे राइट शोल्डर पे जाके स्किन के अंदर पेनिट्रेट किए। एंड सडन बेसिस में काफ़ी लाइक खून बहना स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे मैं होश में था, आई वॉज कॉन्शियस बट आई वॉज नॉट एबल टू थिंक कि मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब मेरा जो इतना सारा ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है मेरे शरीर से, उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ। तो वहाँ पे ना ही पुलिस की साइड से कोई हेल्प मिली, ना ही मैं खुद से कर पा रहा था। फिर उस टाइम पे स्टूडेंट्स थे कुछ, उन स्टूडेंट्स ने देखा कि काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो रहा है, तो उन्होंने अपने हाथ में जो भी कपड़ा था या फिर उनका जो भी एक्स्ट्रा शर्ट था या फट्टा था, उसको चेहरे पे रखा ताकि कैसे ना कैसे करके वो मेरे ब्लड के फ़्लो को रोक सकें, जो कि बाहर आ रहा था। तो कहीं न कहीं वो उस चीज़ को करने में कामयाब थे। उन्होंने ब्लड के फ़्लो को रोका और वहीं पे एक स्कूटी जा रही थी, एक स्कूटी निकल रही थी, तो उस स्कूटी की मदद से मुझे एक पास में ही नज़दीक के हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो उस हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी वार्ड है, उसमें मुझे ले जाके एडमिट कराया गया। एंड वहाँ से फिर मेरा जो प्राथमिक जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है ताकि दर्द को कम कर सके और साथ में लाइक जो भी ब्लड रिलीज़ हो रहा है बॉडी से या ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को कम कर सके। तो कितने वो दिन इसका आप वहाँ एडमिट रहे? किस तरह आपका इलाज हुआ? मैं टोटल, अगर मैं टोटल डेज़ की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 दिन काउंट होता है, बट 4 दिन से ज़्यादा मैं हॉस्पिटल में था। 20 तारीख को शाम के 5 बजे मैं हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था इमरजेंसी वार्ड में। 21st को मेरा सर्जरी हुआ एंड 22nd, 23rd एंड 24th को मैं अपनी अपनी रिकवरी फ़ेज़ में हॉस्पिटल में एडमिटेड था। 24th की नून टाइम पे, मतलब आफ्टरनून में मुझे वहाँ से डिस्चार्ज मिला।
अभी आपकी क्या सूरत हाल है? आगे आपका ट्रीटमेंट जारी रहेगा या मुकम्मल हो गया है? अभी भी पैलेट गन कुछ आपके अंदर है, क्या सिचुएशन है अभी? हाँ, सो जैसे ही मैं इंजर्ड हुआ, जैसे ही मुझे पैलेट हिट किया, उसके बाद से काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो गया एंड देन मैं जब हॉस्पिटल गया, तो शाम के 5 बजे से रात के 10:30 बजे तक, 10:30 से 11 बजे तक बॉडी की स्कैनिंग्स हुई कि कैसे, क्योंकि ये एक ऐसा घाव था, ये एक ऐसा इंजरी थी, उसमें डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था। उसमें पहले फिगर आउट करना रहता है कि कौन से पैलेट्स या कौन से पार्टिकल्स बॉडी के किस हिस्से में दाखिल हुए हैं। तो उन्होंने थ्रू स्कैनिंग्स ये सारी चीज़ें पता की एंड जब रिपोर्ट्स आई, जो कि लगभग 11 बजे समथिंग रिपोर्ट्स आई थी, उस टाइम पे मेरे शरीर में अल्ट्रासोनिक हुआ, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ। तो फिर उस सारी रिपोर्ट्स के ज़रिए से पता लगाया गया। तो उस टाइम पे 3 ऐसे पैलेट्स थे, 3 ऐसे पार्टिकल्स थे जो मेरे शरीर के मुख्य जो पार्ट्स होते हैं, जो मेन पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में जाके मेरे स्किन के अंदर उसको हार्म कर रहे थे, मतलब पार्ट को हार्म कर रहे थे। जो सबसे मेन पैलेट था, वो मेरे गर्दन में जाके मेरी जो मेन नर्व होती है, जो कि ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करती है पूरे बॉडी में, तो उसके जस्ट बगल में जाके वो रुका था। अगर वो थोड़ा ना, मतलब खुदा ना खास्ता अगर वो थोड़ा-सा और अंदर चला जाता, तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती थी और उससे स्ट्रोक भी आ सकता था बॉडी में। एंड उसके अलावा जो दूसरा मेरा पैलेट था, वो मेरे लेफ्ट आई के कॉर्निया के जस्ट पीछे, जो मसल ऑफ आई होता है, उस मसल ऑफ आई को जस्ट उसने टच किया था पैलेट ने। उसमें भी अगर वो पैलेट ज़्यादा देर तक सेम जगह पे होता, तो वो मेरे आँख के मोशन को, जो मैं अपने आँख को मूवमेंट कर सकता हूँ आँख के द्वारा, उस मूवमेंट को वो स्टॉप कर सकता था। एंड जो तीसरा पैलेट था, वो मेरे इस कैविटी में, यहाँ एक कैविटी होती है, यहाँ एक मतलब बोन नहीं होती है फेस के इस हिस्से में, तो उस कैविटी में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के अंदर काफ़ी डीप तक वो पैलेट चला गया था। तो जब रिपोर्ट्स आई, तो डॉक्टर का यही मशवरा था कि मुझे कैसे ना करके मतलब कैसे ना कैसे करके वो सर्जरी जल्दी कंप्लीट करानी थी, ताकि कोई इन फ्यूचर उस चीज़ को हार्म, मतलब उन बॉडी पार्ट्स को हार्म ना हो। सो 20th की रात में ये सारी चीज़ें हो गई एंड उसी टाइम पे कुछ व्यवस्था ना होने के कारण सर्जरी को मतलब सुबह के लिए कर दिया गया। तो सुबह सारा परमिशन होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई एंड मेरे लाइक अपर बॉडी में टोटल 4 सर्जरीज़ हुई थी और ये 3.5 घंटे में मुकम्मल हुआ था पूरा सर्जरी का जो टाइम था। 4 सर्जरीज़ हुई जिसमें 7 पैलेट्स रिमूव किए गए। तो अभी आप कैसा, फिर आप मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, सेफ है, आगे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अभी भी आपको लगता है कि कुछ खतरा है या आगे भी उसका असर बाकी रहेगा? हाँ, तो डॉक्टर्स ने जितना मुझे इत्तला किया या फिर जितना मुझे बताया, उसके हिसाब से मतलब इस चीज़ में अब कोई ऐसा डेंजरस चीज़ नहीं है। कुछ पैलेट्स अभी भी शरीर के अंदर हैं, बट जो सीनियर्स डॉक्टर्स थे, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थे हर डिपार्टमेंट के, उनके अनुसार ये पैलेट्स अब इन फ्यूचर कोई भी हार्म नहीं पहुँचाएँगे, बिकॉज़ अब वो भी मेरे बॉडी का एक पार्ट है। आपके अलावा और भी कई स्टूडेंट्स को या दूसरे लोगों को पैलेट गन लगा, तो क्या आपकी उनसे बातचीत हुई? आप उनके बारे में जानते हैं, कौन है वो? हाँ, जब ये पैलेट गन इंट्रोड्यूस हुई थी प्रोटेस्टर्स में, सबसे पहले जो शॉट हिट किया था वो मुझे ही हिट किया था। उसके बाद ऐसे 3 से 4 और लोग थे जिनका मैंने सुना था, जिससे मैं 1 या 2 से मैं ऑलरेडी मिल भी चुका हूँ। हॉस्पिटल में मिले? हाँ, हाँ, मतलब सेम हॉस्पिटल में एक और शख्स था जो कि पैलेट से हिट किया गया था, उसका नाम था शशांक, वो एक आर्टिस्ट था। सो उससे मेरी मुलाकात हुई थी लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में। उसके अलावा एक और विक्टिम था जिसका नाम सोहिल लोचेव था, वो हरियाणा का था, उस मतलब हरियाणा का है, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा पैलेट्स ने हिट किया था और उसका जो लेफ्ट आई का विज़न है, वो भी अभी बहुत रेयर है कि वो आ जाए। उसको काफ़ी पैलेट्स वगैरह, राहुल गांधी ने भी उससे मुलाकात की थी। उसके अलावा एक और आउटलुक के पत्रकार भी हैं, विकास नाम है जिनका, वो भी इसके चपेट में आए थे पैलेट गन के। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल बात करूँ तो 4 से 5 ऐसे शख्स हैं जिनके पास ये पैलेट की इंजरीज़ आई हैं।